को भी याद रहती है। ये आज जो मैंने लिखी थी कविता, पहले उसको सुनाते हैं और फिर वो जो समझ में नहीं आई। अच्छा तेरी समझ में नहीं आई। तो ख्वाहिशें दामन में भरी हुई हैं हजारों ख्वाहिशें मेरी, हर ख्वाहिश अजीज है। ख्वाहिश है तू सामने हो और मैं तुझे देखता रहूं। ख्वाहिश की माँ की गोद में सिर रखकर सो सकूं एक बार फिर। ख्वाहिश ये भी कि मैं फिर बच्चा बन जाऊं, बारिश में भीगूं और बारिश के भरे पानी में अपने जहाज चलाऊं। दिन भर खेलूं बस, स्कूल भी जाऊं तो मेरे दोस्त ही मिले, दोस्तों से गले मिले, कुछ मौज मस्ती हो। अचानक एक ख्वाहिश ने रखा कंधे पर सिर, बोली कान में आकर, सोचोगे सिर्फ अपनी बोली कान में आकर, सोचोगे सिर्फ अपनी, कोई हसरत बाकी है क्या दूसरों के लिए भी? गम और भी है दुनिया में अपनी ख्वाहिशों के सिवा। इत्मीनान करे बैठे हो जब तक इस पृथ्वी का हर एक जीवन सदस्य शांति महसूस नहीं करता, प्रेम से नहीं रह पाता। कोई भी रोगी है, कोई भूखे पेट सोता है। पाल लो कुछ ख्वाहिशें, अगर इनके लिए भी हो सके कल्याण सबका, रास्ता कोई निकले कहीं। आत्म केंद्रित ख्वाहिशें लालच की निशानी ही नहीं, जन कल्याण में ही छुपी असली खुशी है, असली ख्वाहिशें। अगली जो है वो इसके पहले वाली है। मनोरमा जी का टॉपिक था जीवन पर अधिकार। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि शादी के टाइम पे एक दो लड़कियां देखते हैं भाई, ये लड़कियां कहीं नहीं देखती, चर्चा तो जरूर चलती है। अब चर्चा किसी से तो हो गई, चाय पीने में बहुत हाँ किसी से तो हो गई और कोई से नहीं हो पाई। कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब आप उसको सही बात तो बता भी नहीं सकते। सही बात आप खुद भले कुछ भी सोच रहे हो। तो ये कहानी थी, तो इस पे मैंने कुछ सोचा लिखने के लिए। तो कल एक मोहतरमा मिल गई, देख मुझे बड़े जोर से लिपट गई, बोली कितने दिन बाद मिले हो? इतने दिन तक न कोई खत न कोई खबरिया। मैं भी पूरा ही ठिठक गया था, होशो हवास भी गुम थे शायद। चिंता सिर पर चढ़ी हुई थी, हमको कोई देख तो नहीं रहा। छोटी जगह में परेशानी ये ज़्यादा होती है, बड़े शहर में तो कोई बात नहीं कि कोई मिल गई और बातचीत आप कर रहे हैं और किसी ने घर पे खबर भेज दी, फंस गए तो मुश्किल और ज़्यादा हो गई। तो वैसा ही कुछ हुआ कि मैं भी पूरा ठिठक गया था, होशो आवाज भी थे गुम शायद। चिंता सिर पर चढ़ी हुई थी, हमको कोई देख तो नहीं रहा। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, कई बार देखा, फिर देखा। दिमाग पर जोर डाला, सिर भी खुजलाया, पर याददाश्त चरमरा गई थी। भर असमंजस में जब मैं फिर बोला, क्षमा करें यदि मेरी गुस्ताखी, जान माल की दे दे माफी, कुछ कहने की अनुमति दे दें। मैं भी देखो कितना विमूढ़ हूं, पहचान न पाया अजी आपको। वे बोली मजाक बहुत करते हो, मेरे जीवन पर अधिकार तुम्हारा, प्राणनाथ पहचानने से नकार रहे हो। मेरा रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, पिता हमारे कितनी बार मिले हैं, हमारा रिश्ता मजबूत बना है। जन्म जन्मांतर का साथ जुड़ा है, 7 जन्म का साथ तय था गठबंधन, 7 जन्म का तय था गठबंधन। मुझे देखकर कुछ भ्रम मत पालो, प्रीतम कुछ तो बुद्धि लगा लो। मुझ जैसी गुणवंती कहाँ रखी है, शरीर की सारी शक्ति बटोर कर, सारे भगवानों का करके स्मरण, अपना मौन तोड़कर मैं बोला, हे परम सुंदरी माफ करो जी, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। मुझे एक स्त्री संग बांध दिया गया है, इस जन्म में मैं बंधा हुआ हूँ। किन लोगों ने शायद अज्ञानवश मुझे किसी दूसरी कन्या संग बांध दिया है। हे सुखमुखी, इसमें मेरा दोष तनिक नहीं है, नियत ने शायद कोई षड्यंत्र किया है जिससे यह संबंध विफल हुआ है, और यदि इस बार के लिए क्षमा मिले तो।
जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। प्राण प्रिय, इस जन्म में ना सही पर अगले 6 जन्मों का वादा, एक अच्छा और पक्का अनुबंध करेंगे। टूटे नहीं हमारा बंधन, ऐसा कुछ प्रबंध करेंगे। मन वांछित परिणाम जब तक न मिले, आपके संघर्ष का बिल्कुल धैर्य नहीं धरेंगे, बिल्कुल धैर्य नहीं धरेंगे।